क्रश के स्माइल का बात नहीं कर रहा। हाँ होता होगा तुम्हारे क्रश का स्माइल बहुत ज्यादा खूबसूरत, जिसे देख के तुम्हारा हैप्पी हार्मोन एक्टिव हो जाता होगा। बट रियल ब्यूटी तुम्हारे क्रश की स्माइल में नहीं छुपा हुआ। रियल ब्यूटी छुपा हुआ है नेचर के बीच। ये जो पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, जंगल है और ये जो फूल पौधे है, इनमें छुपा हुआ है रियल ब्यूटी। और इसी को कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और इसी थिंग ऑफ ब्यूटी को समझने के लिए आज का ये पोएम पढ़ते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन किट्स ने। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम का पोएट है जॉन किट्स और ये बंदा एक रोमांटिक पोएट है। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि ये बंदा एक रोमांटिक पोएट है तो इसका ये मतलब नहीं निकाल लेना कि ये बंदा किसी इंसान को लेके रोमांटिसाइज कर रहा है। नहीं, इसे लॉन्डियों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बंदा नेचर को लेके बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है। उसका जो इमोशन है, उसका जो रोमांस है वो नेचर को लेके है। और नेचर के लिए जो ये पागलपंती है ना, इसी को एक्सप्रेस करने के लिए भाई साहब ने लिखा ये पोएम द थिंग ऑफ ब्यूटी। देखो होता क्या है, जॉन किट्स साहब बहुत ही एक बड़ा पोएम लिखता है जिसका नाम होता है एंटीमन, ए पोएटिक रोमांस। अब उसका एक छोटा सा हिस्सा ये थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोएम ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वर्ड्स ऐसे है कि समझ नहीं आ रहा होता है। बट डरना मत, मैं हूं ना। पूरे पोएम को मैंने 5 स्टैंजर्स में बांट के तुम्हें एक्सप्लेन करा है। शुरू करते हैं पहला स्टैंजर जो कि तुम्हारे सामने ये रहा। अब पहला स्टैंजर में कहा गया कोई भी चीज अगर सही में ब्यूटीफुल होता है ना तो वो हमें खुशी देता है और वो खुशी कभी खत्म नहीं होता है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। अब ये चीज ना आज की निब्बा निबियों को समझ नहीं आएगा। ये लोग 2-3 दिन का प्यार करते हैं एंड देन ब्रेकअप कर लेते हैं। जो सच्चा प्यार होता है ना वो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है। एक बार अगर हो जाए ना तो वो खत्म नहीं होता, वो हमेशा ही खुशी देता है। तुम उसे जितना देखोगे बार बार देखने को मन करता है। तुम्हारा हैप्पी हार्मोन हर बार एक्टिव हो जाता है। क्या पोएट यहाँ पे तुम्हारे बंदे बंदियों के बारे में बात नहीं कर रहा, पोएट बात कर रहा है नेचर का। लाइक यहाँ पे एक वर्ड है बावर, यानी कि ऐसा पेड़ जो छाव देता है। तो जब तुम जाके किसी पेड़ के नीचे जाके बैठते हो और वो तुम्हें छाव देता है ना, शांत होता है, तब वहां मिलता है तुम्हें सुकून। और जब ऐसा सुकून मिलता है ना भाई, तब तुम्हें आता है नींद। और नींद आने के बाद मीठे मीठे सपने आते हैं, स्वीट ड्रीम्स, जिससे तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहता है और तुम सुकून भरा सांस लेते हो। और इसी से पहला स्टैंजा होता है खत्म। अब इसके बाद ये रहा तुम्हारे सामने अगला स्टैंजा, जहाँ कहा गया है एवरी मोरो, यानी कि हर दूसरे दिन। टुमारो है मोरो का मतलब हम ना फूलों का माला बनाते हैं जो कि हमें अर्थ से बाइंड करता है। अब इसका मतलब है हर दिन हम कुछ अच्छी अच्छी यादें बनाते हैं, गुड थिंग्स, गुड मेमोरीज बनाते हैं, जिस वजह से हम कनेक्टेड रहते हैं अर्थ के साथ। और ये जो गुड मेमोरीज है, खूबसूरत चीजें है ना, ये हमें एहसास कराता है कि हमारे लाइफ का क्या वैल्यू है। तो ये 2 स्टेंजा आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज है जिसे देख के हमें बस देखते रहने मन होता है, हमारा हैप्पी हार्मोन एक्टिव हो जाता है। थिंग ऑफ ब्यूटी हमें सुकून देता है, चैन देता है, नींद देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड स्टैंजा में कहा गया कि थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से ही हमें अपने लाइफ का मतलब समझ आता है। ये हमें धरती से जुड़े रखता है। देखो अगर जिंदगी में अच्छी चीजें ना होना तो जिंदगी बेकार होता है। अब आगे वाला स्टैंजा में यही चीजें एक्सप्लेन करा गया है कि दुनिया में ना बहुत ज्यादा सैडनेस है, जिसे पोएम में डिस्पोंडेंट कहा गया है। और साथ ही साथ इनह्यूमन डर्ट ऑफ नोबल नेचर ऑफ ए ग्लूमी डे। देखो बहुत ही सिंपली समझाओ तो दुनिया में ना बहुत ही ज्यादा सैडनेस है, लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश है। अच्छे लोग जो काइंड हार्टेड लोग है वो है नहीं दुनिया में। दुनिया में बस अंधेरा ही अंधेरा है, लोग अनहेल्दी है और जो तरीका है लोगों का जीने का वो बहुत ही खराब है, अंधेरा से भरा हुआ है। यहाँ पे अंधेरा रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों का शायद नेगेटिविटी, इंटेंशन को। बट इतने सारे दुख दर्द पीड़ा होने के बावजूद भी ये जो ब्यूटी है ना, ये ब्यूटी हमें इन सब से निकाल देता है, हमें खुश कर देता है। यही थर्ड स्टैंजा का मोटो है। जो खूबसूरती है ना, ये हमें एक वजह देता है जीने का, ये हमें होप देता है, उम्मीद देता है। तुम ही देख लो ना यार, दिन बहुत ही बुरा जा रहा होता है, देन तुम अपने क्रश का चेहरा देख लो बस एक बार और सब कुछ भूल जाते हो, तुम्हें अच्छा लगने लगता है। क्या मैं अपने बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, तुम लोग ऐसा फील होता होगा, मुझे ऐसा थोड़ी फील होता है। मैं तो सिंगल हूँ ना, मुझे ये सब चीजों के बारे में कहाँ पता होगा। छोड़ो ये सब चीजें, हम बढ़ते थर्ड स्टैंजा की ओर। थर्ड स्टैंजा में कहा गया, हाँ यस, इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी जो ये ब्यूटी है ना, खूबसूरती जो होता है, ये डार्कनेस को हटा देता है हमारे दिल से। यहाँ पेल का मतलब अंधेरा है। जब बुरा समय आता है तो हम यार गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हमारा दिल अंधेरे पे चला जाता है। देखते हो तुम विलेन लोग भी कैसे बनते हैं, ऐसे मुश्किल सिचुएशन में आने के बाद ही बनते हैं। बट जो खूबसूरती होता है ना, वो हमें इस अंधेरे से निकाल के लाता है। अब इसके बाद आगे पोएट में कहता है कि खूबसूरत चीजें है क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या एग्जैक्टली। तो नंबर 1 सन है, नंबर 2 मून, थर्ड बड़े या छोटे जो गच्छिया होते हैं, पेड़ होते हैं जो छाव देते हैं हमें। अब इसे तुम समझ पा रहे हो कि ऑथर बात कर रहे हैं नेचर के बारे में। जो नेचर का ब्यूटी है ना, जो सन है, मून है, ट्रीज है, ये क्या है, नेचर की ब्यूटी है। ये हमें छाव देता है। यहाँ पे शिप का इस्तेमाल करा गया है, बट बात हमारा चल रहा है। जो मुश्किल भरा सिचुएशन है ना, उससे निकालता है हमें ये थिंग ऑफ ब्यूटी। और लिस्ट मैंने बता दिया तुम्हें, 3 तो बता ही दिया मैंने तुम्हें। इन तीनों के अलावा एक फ्लावर जिसका नाम है डैफोडिल, ये और उसका जो आसपास का ग्रीनी एनवायरनमेंट है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब सन, मून और फ्लावर के अलावा ये जो झरने है ना, ये क्लियर रील्स है ना, ये जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है।
कभी तुम झरनों के पास जाओ, देखना तुम्हें कैसा ठंडकी महसूस होता है, दिल को सुकून देता है वो, स्पेशली गर्मी के मौसम में। तो ये भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इनके अलावा जो फॉरेस्ट के अंदर पे जंगली रोजेस होते हैं ना, ब्लूम करे हुए मस्ट रोसेस, ये भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। यहाँ तक आने के बाद पॉइंट ने हमें थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए कितना जरूरी है, वो दोनों चीजें समझा दिया। पॉइंट ने पहले स्टैंजा में बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें खुशी देता है और वो खुशी जिंदगी भर रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। फिर दूसरे स्टैंजा में पॉइंट ने हमें बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जुड़े रखता है अर्थ के साथ, हमें उम्मीद देता है जीने का, क्योंकि ना इस दुनिया में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ये दुनिया डार्कनेस से भरा हुआ है। और थर्ड लाइन की स्टार्टिंग में वो कहता है कि इस अंधेरे से निकालता है हमें ये थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर खूबसूरती थिंग ऑफ ब्यूटी ना होता ना तो शायद हम इस अंधेरे की दुनिया पे खो जाते कहीं। फिर वो कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या चीज है, ये सन, ये मून, ये यंग एंड ओल्ड ट्रीज, दो तरीके का फूल के बारे में बात किया, डेफोडिल और मस्ट रोजेस। इन सिंपल पॉइंट बात कर रहा है नेचर के बारे में। नेचर ही थिंग ऑफ ब्यूटी है। जब हम नेचर से जुड़ जाते हैं तो हम थिंग ऑफ ब्यूटी को पाते हैं, और ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें सुकून देता है, खुशी देता है, हमें अंधेरे से निकालता है, वरना तो हमारा जिंदगी डार्कनेस से भरा हुआ होता, जहाँ दुख दर्द पीड़ा ही होता। इस दुख दर्द पीड़ा से हमें नेचर ही निकालता है, यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी ही निकालता है। तुम पॉइंट का बात छोड़ो, अपने आप को फील करो, तुम्हारा एक दिन बहुत ही घटिया गया है। अब इसके बाद तुम एक झरने के पास जाते हो, कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा। तुम कुछ फ्लावर्स को देखते हो लाइक डेफोडिल्स, या फिर तुम गुलाब के फूल को देखते हो, कैसा फील होगा तुम्हें, अच्छा फील होगा। सनराइज देखते हो, सनसेट देखते हो, मून देखते हो, कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा यार। फिर ट्यूशन में जाके तुम अपने बंदी को देखते हो, अपने क्रश को देखते हो, कैसा फील होगा तुम्हें, अच्छा फील होगा। तो यही चीज है यार, थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज है जो चीजें देख के हम खुश होते हैं, और ये खुशी सारे गमों को भुला देता है। जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है या आगे होने वाला है, हम वो सारी चीजें भूल के बस थिंग ऑफ ब्यूटी पे खो जाते हैं। अब बढ़ते आखिरी स्टैंजा पे, जहाँ पे ये वर्ड है ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, जिसका मतलब है जो महान लोग हिस्ट्री में मरे हुए हैं ना, जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया है, अब उनके बारे में बातें होगा। ऑथर आगे कहता है कि ब्यूटी ना सिर्फ नेचर में ही नहीं है, ब्यूटी उन कहानियों में भी है जो हिस्ट्री में महान लोगों के बारे में बताया गया है। वो कहानियां जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, वो लोग, उनके सैक्रिफाइसेस, लाइक तुम गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जब सोचते हो, इनका कहानी सुनते हो, तो तुम कैसा फील करते हो, प्राउड फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, इंस्पायर्ड फील करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें भी थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर भी काउंट होता है। तो जो ब्यूटीफुल स्टोरीज है, लेजेंड्स है, जो हम सुनते हैं, जो हम रीड करते हैं, ये सारी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है। इस पोएम का आखिरी लाइन को एंड कराया गया इस वर्ड के साथ की, अब ये सारी चीजें जो पॉइंट ने बताया ना, मून, सन, फ्लावर्स, ट्रीज, झरने और जो महान लोगों के कहानियां है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये सारी चीजें हमें मिल रहा है। एक फाउंटेन जो कि हेवन से पानी धरती पे फेंक रहा है, और ये पानी जब हमारे बदन में गिर रहा है तो हम रिफ्रेश हो जा रहे हैं। हमारा जो अंतरात्मा है वो हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये लाइन पे, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये क्या चीज है, हेवन से गिरता हुआ ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सीधा हमारे बदन पे गिर रहा है और हमें खुश कर दे रहा है। जो भी दुनिया में बुरी चीजें है, जिससे हम अपने आप को होपलेसनेस फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, इन सब से दूर करता है ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। बस इसे पी लो और तुम जिंदगी भर के लिए खुश रहोगे। सिंपली मैं बताओ तो थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर, और वो कहानियां जो हमें इंस्पायर करता है वो चीजें। सही में लॉजिकल बात करा है हमारे पोएट साहब ने। अगर तुम देखो ना तो दुनिया बहुत बुरा है, बचपन से सुनते आए, मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, दुनिया में बुरे लोग भरे भरे हैं, बुरे बुरे चीजें भी हो रहा है, जब भी न्यूज खोल के देखो कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है यार। तो इसका मतलब ये कि हम जीना छोड़ दे? नहीं, हमें ढूंढना है थिंग ऑफ ब्यूटी को, वो चीजें जो हमें खुशी देता है, वो चीजें जो हमें जीने का वजह देता है, और वही चीजें होगा हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। जैसे पोएट के लिए नेचर है और वो कहानियां है जो उसे खुशी देता है, मेरे लिए मेरे क्रश का स्माइल है, उसके आंखें है जो मुझे खुशी देता है, और मेरी इंग्लिश मैम का कमर भी ठीक ठाक है तो वो भी मुझे खुशी देता था। अब तो वो पुराने हसीन दिन का बारे में मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। तुम बताओ यार, तुम्हारी इंग्लिश मैम कैसी है, बवाल है या नहीं है? खैर, आई होप ये पोएम तुम्हें समझ आया होगा। अगर